व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लूप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। इसके चारों पार्ट पढ़े थे: कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, कॉपी प्रोपोगेशन, डेड कोड एलिमिनेशन और कांस्टेंट फोल्डिंग। तो आज की वीडियो में हम लूप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट क्या है, कोड मोशन, सेकंड इंडक्शन वेरिएबल और थर्ड आपका रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। तो गाइज, जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये वाली वीडियो देख के आना, तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा। अदरवाइज़ आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने का, तो आई रिकमेंडेड आप ये वाली वीडियो जरूर देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप ऑप्टिमाइजेशन में हमारा फर्स्ट तो क्या होगा, कोड मोशन। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, ये वाला प्रीवियस एग्जाम्पल, इसमें कोड मोशन इसमें नहीं है। मैंने एक अनदर एग्जाम्पल लिया, तो उससे मैं समझाऊंगा कि कोड मोशन होता क्या है। तो देखो, कोड मोशन क्या है। एक मैंने एग्जांपल लिया, एक लूप, और जो आपका लूप ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये सिर्फ लूप में लगेगा। जहाँ भी लूप होगा ना आपके प्रोग्राम में, वहीं पर ये ऑप्टिमाइज करेगा। ऐसा नहीं है एक वन लाइन ऑफ कोड को ही ऑप्टिमाइज करता है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये लूप वाली स्टेटमेंट को भी ऑप्टिमाइज करता है। तो देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये वाइल वाला, एक वाइल लूप लिया जिसमें कंडीशन है आई लेस देन इक्वल है मैक्स माइनस वन के, तो वो इतने टाइम्स ही इसको क्या करेगा, लूप के अंदर रखेगा इसको। तो मैंने क्या करा, जो आपका ये मैक्स माइनस वन है, ये आपका मैक्स माइनस वन है ना, इसको मैंने इस लूप के बाहर ले लिया। मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल एन में, ठीक है, एक वेरिएबल एन में मैंने इसको बाहर ले लिया, और यहाँ पर क्या पुट कर दिया, एन। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, मैक्स माइनस वन ऐसा कंप्यूटेशन अप्लाई करेगा लूप के अंदर। बट वो पहले ही उसको क्या करेगा, निकाल लेगा। कहाँ से, मैक्स माइनस वन को पहले ही कंप्यूट कर लेगा, एंड देन फिर उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेगा। तो इससे हमारी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी कम होगी। ठीक है, तो ये है बस। इस कोड ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा कुछ नहीं, ये होता है क्या करते हैं, जो भी हमारा आपका लूप के अंदर होता है उसको क्या करते हैं हम, ऑप्टिमाइज करने के लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको एक वेरिएबल में बाहर ले लेते हैं आपके लूप से, जैसे मैंने इसमें लिया। तो ये आपका कोड मोशन था। अब सेकंड देखते हैं आपका इंडक्शन वेरिएबल और रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। इंडक्शन वेरिएबल एंड रिडक्शन इन स्ट्रेंथ में क्या है, मतलब पहले इंडक्शन वेरिएबल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। मैंने प्रीवियस एग्जांपल ही लिया, ये वाला ही, मैंने प्रीवियस एग्जांपल ये वाला ही लिया। अब देखो, इसमें देखो कि कहीं पर आपको लूप दिख रहा है, लूप वाले में ही हमारा लूप ऑप्टिमाइजेशन यूज होगा। लूप देखो, एक आपका B2 में है और एक B3 में है। मैं फिलहाल अभी इन दो को ही ले रहा हूँ, और भी इसमें हो सकते हैं, बट फिलहाल मेरा फोकस किस पे है, B2 एंड B3। मैंने इसमें से दो ले लिए। ये आपकी कौन सी कंडीशन को दिखा रहे हैं, इसमें लूप वाली कंडीशन है। लूप वाली कैसे, देखो ये गो टू B2 पे जा रहा है, बार बार इस कंडीशन पे आने के बाद ये किस पे जा रहा है, बार बार इस पे, बार बार इस कंडीशन पे आने के बाद किस पे जा रहा है, B3 है, तो ये खुद पर ही जा रहा है। तो मैंने ये B2 एंड B3 लिए अपने किस में, B2 एंड B3 लिए मैंने इंडक्शन वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, फर्स्टली सिलेक्ट करेंगे लूप ब्लॉक, वो हमने कर ही लिया, लूप ब्लॉक लूप है जिसमें, ठीक है। एंड देन फिर इसमें देखो, इसमें क्या है, आई इक्वल आई प्लस वन एंड T2 इक्वल 4 इंटू आई। यहाँ पर आप ध्यान से समझना, इसमें क्या है, आई इक्वल आई प्लस वन, मतलब आई में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, एंड देन फिर किससे इंटू हो रहा है, 4 से, मतलब इंक्रीमेंट के साथ वो इंटू हो रहा है। समझे, दोबारा समझो, आई इक्वल क्या है, आई इक्वल आई प्लस वन है, और ये किस में, T2 वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, बट इंटू किससे हो रहा है, 4 से, मतलब इंक्रीमेंट के साथ इंटू हो रहा है। ठीक है, अभी देखो, अब ये वाला समझो, आपको इससे कंपेयर करोगे जब आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, J इक्वल J माइनस वन एंड T4 इक्वल क्या है, 4 इंटू जे, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। J में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और इंटू के साथ डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो वैल्यू आएगी वो डिक्रीमेंट के साथ, 4 इंटू के साथ ही तो होगी, सारी जितनी वैल्यू होंगी डिक्रीमेंट होंगी। तो ये B2 एंड B3 है, और जो हमारा इसी जो ये कंडीशन दिखाएगा वही इंडक्शन वेरिएबल आपका होगा। अब ये इंडक्शन वेरिएबल तो आपने समझ लिया क्या होगा। अब देखते हैं रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मतलब कैसे इसको रिड्यूस करेंगे हम। देखो, मैंने क्या करा, अभी जो है मैंने लिखा हुआ है इसको बाद में देखेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले उस पर फोकस रखना। ये क्या है, T2, मैंने क्या करा, इसको मैंने बाहर ले लिया। दोनों केसेस में मैंने क्या करूँगा, इसको मैं बाहर ले लूँगा। अब कहोगे आप मैंने बाहर क्यों लिया, अब जैसे मैंने समझाया, 4 इंटू, देखो 4 इंटू आई है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसी कंडीशन ही लूँगा T2 जिसमें T2 प्लस 4
क्योंकि देखो मैंने इसको अपने ब्लॉक के अंदर क्यों रखा, इसको बाहर क्यों करा, ये कंडीशन बाहर क्यों नहीं आई, ध्यान समझना। जो इनटू वाली हमारा केसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग है मल्टीप्लिकेशन आपके कंपाइलर में, और जो एडिशन है वो मतलब आपका क्या होता है इससे कम है, इससे मतलब फास्ट है और इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करके दे देता है, इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये वाली कंडीशन इसको ऐसे अप्लाई करा जिससे आपकी इनटू तो आपका बाहर होएगा लूप के, एंड फिर क्या होगा जो भी आएगा वो T2 + 4 मतलब इंक्रीमेंट उसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। और ऐसे ही आपका ये T3 और ये तो आपका सेम ही रहेगा, तो ये आपका एक रिडक्शन हो गया। ऐसे ही इसमें मैंने क्या करा, इसमें क्या होता है डिक्रीमेंट हो रहा था, तो मैंने क्या करा T4 में माइनस करा 4, मतलब हर बार 4 का डिक्रीमेंट, जैसे 4 का इनटू था ना, ऐसे ही मैंने 4 का क्या करा डिक्रीमेंट करा, ऐसे ही फिर T5 84 एंड देन सारा सेम। अब देखो ये आपके रिड्यूस हो गए, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ है, ये इंडक्शन वेरिएबल के बारे में हो गया। अब ये देखो जो आपका ये है ये मैंने लूप से बाहर फेंक दिया, अब ये लूप से बाहर फेंक दिया, ये भी तो कहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ पे देखो, ये आपका जैसे B2 और B3 से मैंने बाहर निकाला इस चीज़ को, ये आपका B1 में जाएगा, ऑलवेज अपने अपर वाले में जाएगा। ठीक है, याद रखना जो भी B2 और B3 से निकलेगा वो आपके किस में जाएगा, आपके अपर वाले में जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिख रखा, इट इज स्टोर्ड इन B1 ब्लॉक, इट इज स्टोर्ड इन B1 ब्लॉक। तो ये आपका रिडक्शन इन स्ट्रेंथ और इंडक्शन वेरिएबल हो गया। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ रिडक्शन इन स्ट्रेंथ का, आपको समझ आ जाए। तो देखो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ में मैंने एक लूप ही लिया, फॉर i ये कंडीशन है एंड काउंट इक्वल i × 7, तो ये आपका है। अब देखो इसमें क्या है, मैंने क्या करा, इसमें कंडीशन देखना क्या है, काउंट इक्वल टू i × 7। याद रखना मल्टीप्लिकेशन लूप में ना रखो, क्योंकि वो क्या करता है, वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। तो अब क्या करेंगे इसमें हम, मैंने क्या करा, एक टेम्प वेरिएबल लिया, उसको 7 लिख दिया। मैंने टेम्प वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 7 को स्टोर कर दिया, और वो अभी लूप के बाहर, और लूप के अंदर क्या ये वाली सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेरी वेरिएबल जो मैंने बाहर ले रखा है, और जो वो टेम्परेरी वेरिएबल है इनटू केसेस है ना, इसमें एक कंडीशन हम एडिशनल अपनी ऐड करेंगे। क्या करेंगे वाली, टेम्प इक्वल टू टेम्प + 7। क्यों करा, क्योंकि i × 7 हो रहा है, 7 टाइम इंटू हो रहा है वो, तो इंक्रीमेंट भी कितना टाइम होगा वो, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प + 7। तो यहाँ टेम्प में 7 स्टोर कर ही रखा है मैंने। तो जैसे इस वाले केसेस में था, ऐसे सेम केसेस है। यदि आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इसमें मैंने क्या टेम्परेरी वेरिएबल क्यों लिया मैंने 7 बार, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन को हटाना है। तो मैंने क्या करा, बाहर एक स्टोर करा टेम्परेरी वेरिएबल 7, एंड देन फिर क्या करा, टेम्प इक्वल टेम्प + 7, जिससे कि उसमें 7 का इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि कंडीशन भी तो हमारी यही है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट कुछ और आ रहा है रिडक्शन के बाद और एक्चुअल में आना कुछ और चाहिए। हमारा क्या होगा मेन फोकस, जो इसका आउटपुट होगा वही सेम इसका आउटपुट होना चाहिए, तभी हमारा कोड क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये रिडक्शन इन स्ट्रेंथ हो गया। इसमें कभी कभी पूछ लेता है लूप अनरोलिंग एंड लूप फ्यूजन और लूप जंपिंग। पहले लूप अनरोलिंग देखेंगे, वैसे 2 नंबर में आते हैं ये दोनों, ये तो आपका 10 नंबर में आएगा, पर देख लेते हैं। लूप अनरोलिंग क्या होता है, एक मैंने कोड लिया इंट i = 1 और आपका वाइल लूप ले लिया यहाँ से i <= 0 के, ये सारा। तो हम क्या करेंगे, लूप अनरोलिंग में क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं इसको कि वो कितने टाइम चलेगा। वैसे तो हम इसको हटा के भी कर सकते हैं, बट एक कोड की हेल्प से हम कैसे इसको रिड्यूस करेंगे वो देखना, कैसे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इसमें मैंने क्या करा, इंट i = 1 के है, ठीक है, एंड देन वाइल आपका क्या है, i <= 100, ठीक है। और ये सारा आपका सेम, यहाँ तक आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा। बट जैसे ही मैं इस चीज़ को दोबारा लिख दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, और जैसे 3 टाइम लिख दूंगा तो वो 3 टाइम उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझना, यदि मैं इसको देखो मैंने क्या करा, इसको ही दोबारा लिख दिया तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया इसका, और सारा सेम रहा। तो ये आपका क्या है, लूप अनरोलिंग, ठीक है। इसके बाद क्या है, लूप फ्यूजन और लूप जंपिंग। इसमें क्या करते हैं हम, क्रिएट अ सिंगल लूप। इसमें क्या करते हैं हम, क्रिएट करते हैं एक सिंगल लूप को। जैसे आपके यहाँ 2 लूप हैं, for i = 1 to n do एंड for j = 1 to m do, ai = 10 के। तो मैंने क्या करा, इसमें जो आपके लूप है इसको एक ही बना दिया। कैसे, इनटू की हेल्प से बना सकते हैं, वही नॉर्मल आपकी मैथमेटिशियन का जैसे हम रूल बनाते हैं, for i = 1 to n × m, दोनों का 1 था ना,
ये बात ध्यान रखना, यदि दोनों का डिफरेंस हुआ तो आप ये वाली कंडीशन नहीं लगा सकते। यदि दोनों का सेम है, i = j = 1, तो हम क्या करेंगे 4i = 2 n × m एंड देन डू ये वाली कंडीशन। तो ये आपका लूप फ्यूजन एंड लूप जंपिंग था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखना, और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो गाइस मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।